बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाजरीन, इस टाइम मैं उस मकाम पे मौजूद हूं जिसको कहते हुए भी बड़ी हमें तकलीफ़ होती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से हिजरत की तो सबसे पहले वो कहाँ गए थे? जबल सौर पे, गारे सौर जिसे कहा जाता है। 5000 फ़िट की बुलंदी पे ये मौजूद है। 2 घंटे की यानी कि लंबा जो टाइम पीरियड है उसकी मुसाफत से आप ऊपर चढ़ते हैं, फिर इतना ही टाइम नीचे उतरने में लगता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसके ऊपर जा सकूँ और वहाँ पे जाके आपको गारे सौर की ज़ियारत करवा सकूँ। इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है वो भी साथ साथ आपको बताएँगे। तो आएँ मेरे साथ, हम चलते हैं गारे सौर पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना के लिए हिजरत की तो तौबा नाउज़ुबिल्लाह दुश्मन आपको तौबा नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करना चाहते थे और दरवाज़े के बाहर खड़े हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले और उनकी आंखों में रेत और कंकर फेंकी तो उनको नज़र ही नहीं आया कि आप कहाँ गए हैं। आप सीधे हरम शरीफ में गए और हतीम में बैठकर 2 नफल अदा किए और कहा, क्या काबा तो मुझे बहुत प्यारा है, लेकिन आज तुझे छोड़कर जा रहे हैं। तो वहाँ पे आपने 2 नफल अदा किए और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर गए और वहाँ से फिर आपने हिजरत की और वहाँ से सीधे सड़क से, उस रोड का नाम भी हिजरत के नाम से ही कुछ लिखा हुआ है, वहाँ से सीधा फिर आप गारे सौर की तरफ चल पड़े। 5000 फ़िट की ये बुलंदी पर है जहाँ पर आपने सफ़र किया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 बरस थी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक 51 बरस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों साथ चल पड़े और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रास्ते में मशवरा दिया कि हमें रास्ता बदल कर चलना चाहिए ताकि दुश्मनों को पता ना चल सके। और जब गारे सौर के पास पहुँचे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कंधे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर गारे सौर के पास पहुँचाया और उसके बाद अपना सर से पगड़ी उतार कर और कमीज़ अपनी उसके छोटे छोटे पीसेस करके उसमें पत्थर बांध के तो सारे सुराख बंद किए ताकि कोई मूजी जानवर ना काट जाए। और एक सुराख बाकी था जो कि आज भी बाकी है, जिसके ऊपर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी एड़ी रखी और किसी चीज़ ने डस लिया था। तो बाज़ रवायात में ये भी आता है कि वो सांप था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए उस गार में रहता था।
Maşallah. Aynen. Ya tamam ben evet. Buraya bir de جعفری رو بسه چی طرف باز خود دستش وش از زمین دو خط میشینه بیا برم نه 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 مشتکی نماز حاجت بخوام عزت دی سربلکی را ben ya dikişine gidiyor, dokunma diyor. Ona Hazreti Ebu Bekir'i sokuyor. Sonra Peygamberimiz onu böyle böyle şey yapıyor, sıvazlıyor, iyileşiyor o. Yani onun hikayesini dışarıda anlatacağım, toplam bir şey yapacağım böyle. Abi çekim yapıyorlar ya, şunlara bak. Hacı kurban olayım hacı. Sıra oldu hacı. Zor oldu değil mi? Vallahi abi biz bayağı zor oldu. Unuttunuz değil mi? Ama var ya inişi daha zor. Orası kolay, burası zor. Olur mu? Asıl orayı... Orada maymun var. Altına bak kafanı kaldır. Hadi hacı hadi. जी नाजरीन, मैं इस टाइम गारे सौर में मौजूद हूँ। अंदर से आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा वो सुराख भी आज बाकी है, जिसमें वो शाम था जिसके ऊपर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी एड़ी रखी थी। और इस गार के ऊपर जब आप पहुँचे थे तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 दिन और 3 रातें इस गार के अंदर क़याम किया था। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी बेटी हज़रत अस्मा जो है वो खाना लेकर यहाँ पे आया करती थी। और यहाँ पे उनके एक ग़ुलाम थे जो बकरियाँ चराते थे साइडों पे, और वो पैगाम रसानी भी करते थे कि अब कुफार के क्या इरादे हैं और वो क्या कर रहे हैं। तो ये लक़ब दिया गया था यारे गार का, क्योंकि आप हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार के साथी हैं। और यहाँ पर 3 रातें और 3 दिन गुजारने के बाद फिर आप मदीना के लिए तशरीफ़ ले गए थे। ऊँटनी का इंतज़ाम किया गया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक़्त उम्र मुबारक जो थी वो 53 बरस थी, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 51 बरस थी। और आपने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पे उठाकर अपने पाँव के पंजों के बल यहाँ पर आए थे इस गारे सौर के अंदर, और यहाँ पर आके क़याम किया था। और फिर जब कुफारे मक्का
आपका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए, तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि वो हमारे पास बिल्कुल करीब पहुँच गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अल्लाह ताला ने हमारी मदद की और आगे भी इंशाल्लाह मदद करेगा। तो जब भी एक मकड़ी ने इस गार का ये जो दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जाला बुना था उसी वक़्त, और साथ जो कबूतर था, फाख्ता थी, उसने अंडे दिए थे। और यहाँ पे पहुँच के उन्होंने कहा था कि अगर अंदर कोई गया होता तो ये जाला हट जाता और अंडे भी ताज़ा टूट जाते। तो अल्लाह ताला छोटे से छोटे जो चीज़ होती है, छोटी से छोटी, उससे भी काम ले लेते हैं। उस टाइम मकड़ी से काम लिया गया था, मकड़ी ने यहाँ पे जाला बुन के तो इस गार को उस वक्त सेव किया था। जी नाजरीन, मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं, इन्होंने मुझे यहाँ पे पहचान लिया है, ये कुछ बात करना चाहते हैं गारे सौर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बात ये करना चाहते हैं कि हम नीचे से ऊपर आए हैं, लेकिन इतने मुश्किल से ऊपर आए हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर उठा के कैसे लेके आए थे, कि अभी हम बिल्कुल फ़ारग ऊपर आ रहे हैं। सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, इतनी सहूलतें अभी मौजूद हैं, ठीक है। और पहले तो ये सहूलतें बिल्कुल थी नहीं। हम इतने हैरान हैं कि कैसे वो ऊपर आ गए, और बिल्कुल हैरत गुम है हमारी कि हम कैसे सोच सकते हैं कि इतनी ऊंचाई के ऊपर वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा के लेके आए। तब के हम इसी सोच में पड़े हुए। अभी हम गार हिरा से नफल पढ़ के निकले हैं, सुकून मिला इतना दिल को कि कुछ बता नहीं सकते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घराना पेश था उस टाइम खिदमत में, और उनकी बड़ी बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बड़ी बहन हज़रत अस्मा यहाँ पे खाना लेके आया करती थी। 3 दिन और 3 रातें इस गारे सौर के अंदर क़याम किया गया। पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर गए, जाके सारी गार को साफ़ किया, फिर अपनी पगड़ी उतार के उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, उसके अंदर पत्थर डाल के तमाम सुराखों को बंद किया गया। उसके बाद अपनी कमीज़ उतार कर उसके भी छोटे छोटे टुकड़े किए, बाकी जो सुराख रह गए थे सारी गार की सफाई की, ताकि कोई मूज़ी जानवर कोई चीज़ आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान ना पहुँचा सके। सारे सुराख बंद करने के बाद एक सुराख जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये होल वही है, और ये अभी आज तक वैसे का वैसे ही है। 7 जायन नमाज़ें बिछी हुई हैं और लोग नमाज भी वहाँ पे नवाफिल भी अदा कर रहे हैं। इस होल के ऊपर आपने अपनी एड़ी रखी थी, जब के बाज़ रवायात में ये आया कि उसमें सांप था जिसने काट लिया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में सर रख के आराम फरमा रहे थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आंसू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर के ऊपर गिरे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ गए कि आप शायद इन मुसीबतों को याद करके रो रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि आप पर जान माल और सब चीज़ें कुर्बान, मुझे किसी चीज़ ने काट लिया है। तो जब पाँव देखा गया तो तकरीबन नीला हो चुका था और उसके ऊपर काफ़ी डंग मारे थे उस सांप ने। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक उसके ऊपर लगाया था, जिसकी वजह से दर्द भी ख़त्म हो गई। और फिर लोग बाज़ रवायात में आया कि उसमें एक सांप था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए उस 8 से 10 दिन के बाद आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए थे, और मदीना मुनव्वरा वाले डेली पहाड़ों पे चढ़ के देखते थे। उनको पहले ही खबर मिल चुकी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं, लेकिन डेली मायूस लौट जाते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 से 10 दिन में पहुँचे थे मदीना मुनव्वरा। फिर वहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों ने और लोगों ने मिलकर आपका इस्तकबाल किया था बड़े जोशो खरोश से। ताला अल बद्रु अलैना वहाँ पे बच्चियों ने उस टाइम पढ़ा था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद फरमाया था। ये थी गारे सौर जो मैंने आपको दिखाई। तकरीबन मुझे यहाँ पे चढ़ते हुए 1.25 घंटे लगे थे।